नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है केतु एंड इट्स नाइन्थ आस्पेक्ट। केतु की 9वीं दृष्टि के बारे में दोस्तों आज बात होगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए जिनकी केतु की दशा या महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके बारे में। खासकर जिनकी महादशा चल रही है, तो दोस्तों दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड रिमेंबर वन थिंग, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ परमानेंट। ठीक है, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जो नुकसान आपके हो रहे हैं, वो परमानेंट नहीं है। केतु देव को समझना पड़ेगा आपको। केतु देव आपके साथ जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। केतु देव जब भी आते हैं, पुरानी चीज़ों के जो हैं उनको, उनका लेखा जोखा जो है वो करके आगे जाते हैं। जस्ट लाइक शनि, पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से ये लाइफ में आपको केतु की प्लेसमेंट दी गई है। तो जो खर्चे जिन चीज़ों पे होने हैं, जिन चीज़ों पे जो नुकसान होने हैं, वो केतु ने दोस्तों करवाने हैं। लेकिन उसके बाद की लाइफ जो है, केतु बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे आपको। तो लाइफ जब जब दशा चेंज होगी, वीनस आएगा, तो बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। और जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, केतु की सिखाई हुई चीज़ें जो हैं वो आपको वीनस में काम आएगी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब आपको जो है केतु सिखा करके जाएंगे। सो जस्ट अ स्मॉल मैसेज कि कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता है। दशा चेंज होती है, दिशा भी चेंज होती है। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ख्याल रखना है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे केतु इन फर्स्ट हाउस। अगर आपके पहले घर में केतु है तो इसकी 9th आस्पेक्ट कहाँ पड़ेगी? आपके भाग्य भाव। 9th हाउस हो गया ना, तो 9th हाउस में जो है इसकी आस्पेक्ट आएगी। तो लगन में जब केतु आएंगे और 9th पे आस्पेक्ट देंगे, तो 9th खाना किस चीज़ का है? आपके पिता को दर्शाता है। ठीक है, आपके फॉर्चून, भाग्य का खाना है। और आपके हम धार्मिक कामों को जो है, धर्म को भी जो है, रिलीजन को, उससे दोस्तों देखते हैं 9th हाउस से। ठीक है, सबसे पहले जिनका फर्स्ट हाउस में केतु होता है, उनकी एक जनरल ट्रेट देखी जाती है कि इनका नान का पक्ष जो होता है इनको फेवर ज़रूर करता है, उनका इम्पैक्ट ज़रूर होता है इनकी लाइफ में। ऐसा भी देखा गया, कई लोग तो बहुत देर के लिए अपने नान के घर में रहते हैं या रहते अभी भी होंगे, या उनके पैदाइश जो होती है या तो नान का परिवार में होती हैं या उसी के आसपास कहीं होती है। तो नान का परिवार से इम्पैक्ट होता है, बेनिफिट भी ज़रूर इनको मिलता है अगर केतु यहाँ पर अच्छा है तो। उसके बाद सूर्य कहीं पर भी चार्ट में बैठे हैं, जब भी केतु लगन में आते हैं तो सूर्य डेबिलिटेट भी होकर बैठे हैं, नीच के भी होकर बैठे हैं, उच्च के प्रभाव आपको देंगे। ये भी लगन का केतु आपका बताता है। अब उसके बाद भाग्य भाव से कनेक्शन हो गया, दृष्टि आ गई भाग्य भाव पर। तो केतु जो हैं आपके, आप अगर आप सही कार्य करते हैं, अपने आप को, कैरेक्टर को मेंटेन करके रखते हैं, तो भाग्य का फेवर आपको दोस्तों ज़रूर होगा। अब भाग्य का फेवर कैसे होगा आपको? ये देखा जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं ना, कुछ ऐसी कुछ फुलिश थिंग्स करके बैठ जाते हैं, जैसे किसी ने इनको कुछ बोल दिया और ये गुमराह हो जाते हैं। गुमराह बड़ी जल्दी होते हैं। तो जब गुमराह हो जाएंगे, कुछ ऐसी बहुत बड़ी गलती करने वाले होंगे, तो एंड में कौन बचाएगा? केतु आकर के। इनको बहुत बड़ी ट्रबल आ सकती है अगर केतु की दृष्टि अगर 9वें में ना हो। तो केतु की दृष्टि 9वें में होने के कारण जो है, इनकी जो कोई इनका भटकाव होता है, जो बहुत बड़ी गलती करने वाले होते हैं, या कह ले कोई स्कैम होने वाला होता है इनके साथ, तो ये बच जाते हैं। लेकिन 99% पर आकर जो है वो फिर केतु इनको बचाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाग्य साथ देता है, लेकिन एंड में आके साथ देगा। तो ये चीज़ इनके साथ केतु जो है करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि आपको एक लेसन देना चाहते हैं। लेसन देंगे, गलती समझ में आएगी कि नहीं यार, ये मैं कौन से गलत रास्ते पर निकल पड़ा था। तो गलती ये रियलाइज़ करेंगे, वो केतु करवाएंगे, फिर जो है इनका साथ देंगे, और इनको वो लेसन जो है सारी ज़िंदगी जो है वो याद रहता है। ये चीज़ इनकी कॉमनली देखी गई है। डिवाइन हेल्प हमेशा होगी, आसपास कोई डिवाइन हेल्प ज़रूर होगी जो आपको एंड में आकर बचा लेती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब जैसे मैंने बताया, 9वां खाना है, उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो वो खाना है आपके फादर का। तो फादर के लिए ऐसे जातक लकी होते हैं। अब देखिए, केतु उच्च के माने जाते हैं 9वें घर में। ठीक है, तो जब भी ऐसे जातक पैदा होते हैं तो फादर का राइज होता है। फादर के लिए जो है ये इंसान लकी होता है। ये चीज़ देखी गई है लगन का जो केतु है। और आपको चाहिए भी अपने फादर का, अगर आपको सहयोग चाहिए तो अपने फादर की इज्जत करें, उनके साथ बिगाड़िए मत।
जितनी ब्लेसिंग उनकी लेते जाएंगे उतना अपना जो है राइज आपका होता रहेगा। अब नाइन्थ खाना जो है वो धर्म का भी है, तो ये देखा जाता है कि इनको, वैसे तो देखा जाता है जनरली कि साधु संतों की सेवा बड़ी करेंगे, पंडितों के लिए कुछ ना कुछ कर दिया, करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। लगन का है जब केतु, तो नाइन्थ दृष्टि धर्म के खाने पे है, तो जितने धार्मिक काम करेंगे, जितने इन लोगों की सेवा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। ये करते भी हैं, इन्होंने एक कोई ना कोई गुरु या कोई ना कोई संत इनका होगा, बाबा होगा, या कोई फकीरों को कुछ ना कुछ देते रहेंगे, तो देते रहिए, इससे केतु जो है आपका कायम रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया फॉर्चून विल कम, भाग्य भाव पे दृष्टि है तो फॉर्चून विल कम, बट आपको एक लेसन सीखना पड़ेगा। ऐसी गलती ज़रूर कराएंगे केतु आपसे जिससे वो पूरी लाइफ टाइम आपको जो है वो याद रहती है कि नहीं यार ये मैंने गलती करी थी और अब ये दोबारा नहीं करनी है। ठोकर देकर जो है आपको संभालेंगे, नुकसान नहीं कराएंगे, जस्ट आपके मेंटली आपको प्रिपेयर करेंगे कि ये गलती मैंने जो है वो दोबारा नहीं करनी, तो ये होगा, ठीक है। और उसके बाद देखा जाता है कि चैरिटेबल होते हैं, चैरिटी करते रहते हैं, नीडी को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, और देते रहना ही आपके लिए अच्छा है। जितनी चैरिटी करोगे उतना जो है नाइन्थ हाउस भी साथ में स्ट्रांग होगा, ओके। एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, जिनकी ये स्थिति बनती है, फर्स्ट हाउस में केतु होता है, नाइन्थ में दृष्टि होती है ना, तो ये देखा जाता है कि जब गोचर होते हैं ना, सालाना जो प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलते हैं, तो जब उसमें लगन में केतु आता है ना, फॉर एग्जांपल अभी लियो में बैठे हुए, तो लियो वालों के लगन में इस टाइम पे केतु है, तो केतु जब भी फर्स्ट हाउस में आपके आएगा ना गोचर में, तो ये देखा जाता है वो साल बहुत इनके लिए लकी होता है। उसमें चांसेस प्रमोशंस के भी होंगे, उसमें चांसेस इनके बॉय चाइल्ड होने, बिकॉज केतु क्या है, बॉय चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, और बॉय चाइल्ड होगा तो उससे आपका लक जो है काफ़ी इम्प्रूव होगा, ये देखा जाएगा। उसके बाद एक चीज़ की हिदायत है कि अपने काम जो करते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी मत करें, बोलें तो सहजता से बोलें, काम करें सहजता से करें, ओवर मत करें काम, और एक टाइम पे एक टास्क पकड़ें। ये नहीं कि एक घंटे में ये भी कर लिया वो भी कर लिया, 3-4 काम पकड़ लिए, एक घंटे में ही ख़त्म करने, नो, वन टास्क एट अ टाइम, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा काम एक समय में ख़त्म मत करना, वो काम ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। और फादर से हमेशा बना के रखें। केतु इन सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस में केतु आएंगे, दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 10वें भाव की, 10वें भाव पर। 10वां भाव किसका है, कर्म क्षेत्र, अपना कार्य क्षेत्र का, ठीक है। तो ऐसा देखा जाएगा, सबसे पहले दूसरे घर में है तो सेविंग का घर है, आपकी टोन का है, आपके संचित धन का है, जो आपने कमाया है और जो कमाई आपकी सेव कर रहे हैं उसका घर भी जो है ये माना जाता है। तो प्रोफेशन के खाने पे दृष्टि बढ़ रही है, तो ये देखा जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन केतु कुछ सिखाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि क्या करना है, और उसके बाद जो है प्रोफेशन में, कार्य क्षेत्र में आपको समझ में आएगी कि ऐसे बिहेव करना है, ऐसे काम करना है। इम्प्रूव विद टाइम जो है वो होते जाएंगे, अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, लेकिन एक ठोकर के बाद, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर जॉब में हैं तो केतु अब ट्रांसफ़र्स को भी दर्शाते हैं, तो ट्रांसफ़र्स आपके होंगे, लेकिन आप खुश रहोगे उन ट्रांसफ़र में। ट्रांसफ़र्स होंगे कैसे, मतलब कि जैसे सपोज़ कर लो 10,000 की जॉब कर रहे हो, ट्रांसफ़र हुई 2,000 रुपया इंक्रीमेंट हो गया, 12,000 हो गया, फिर ट्रांसफ़र हुई 15,000 हो गया, फिर हुई, तो बढ़ते रहेंगे। तो जितने ट्रांसफ़र होंगे उतने आपके लिए अच्छे ही होंगे, इनकम में जो है इंक्रीमेंट आपके होती रहेगी। ऐसे जातक जो हैं देखा जाता है कि दे आर सेल्फ मेड, खुद बनते हैं, ये नहीं कि किसी की मदद ले ली, पापा को बोल दिया या इसको बोल दिया उसको बोल दिया मेरी मदद करो, मेरे को सेट करो। सेल्फ मेड होते हैं और उनको सेल्फ मेड होना ही पसंद होता है। जिस कार्य क्षेत्र में भी होंगे, जिस काम में भी होंगे, अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी दुकान के अंदर या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, तो ये देखा जाता है कि वहाँ पर इनको एप्रिसिएशन बहुत चाहिए। पैसे से हर इंसान को प्यार है, लेकिन ये एक्स्ट्रा थोड़ा होता है, इनको एप्रिसिएशन बहुत चाहिए, क्योंकि इसको होता है कि मेरा बॉस एक बार मुझे तारीफ़ कर दे, क्योंकि ये ना झोंक देते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत किस लिए करते हैं, पैसे के लिए नहीं करते, अप्रिसिएशन के करते हैं। दे आर अप्रिसिएशन लवर्स, कि मतलब मुझे क्रेडिट मिले मेरे काम का, और अप्रिशिएट कर दो, एक्नॉलेज कर दो मेरी, तो मेरा दिन बन गया। तो इस टाइप के होते हैं। और कलीग्स के साथ भी बड़े अच्छे से पेश आएंगे कि मेरे कारण किसी कलीग का नुकसान ना हो, तो हेल्प भी उनको करते रहते हैं। और किसी कलीग ने बोल दिया कि नहीं यार आप तो बड़ा अच्छे हो इस काम में, आप तो वाकई बहुत टैलेंटेड हो, तो ये बहुत खुश होते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं इनके 9th दृष्टि केतु की करवाती है। 10वां घर भी बोला गया है, फादर से रिलेट किया गया है, तो फादर से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें, उनकी ब्लेसिंग लें, रोज़ काम पर जाएं, उनके पैर छू कर जाएं, तो केतु यहाँ पर आपका दोस्तों ठीक रहेगा।
बहुत देर जो है अगर अपने जॉब में हैं या बिजनेस में हैं या जिस चीज़ में आप जिस भी फील्ड में हैं, तो कईयों का होता है कि उसके डेस्कटॉप के आगे बैठ जाते हैं और सारा दिन जो है उनका काम उस पे होता है, फ्रंट डेस्क का काम होता है कईयों का। सिटिंग आइडल इज़ नॉट गुड। मतलब आप बैठ के काम कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन आप बैठ के रील्स देखते रहें, ये करते रहे वो करते रहे, तो ये केतु है आपका ख़राब होगा यहाँ पर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत देर तक फ्री मत बैठे रहें, ठीक है। कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते रहें, जिस भी आप फील्ड में हैं उसके रिलेटेड मोबाइल में कुछ देख सकते हैं। उसके बाद आपके इन लॉज़ के लिए बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, एंड देन आपके फादर इन लॉ के लिए, आपके स्पाउस के लिए अच्छी ये प्लेसमेंट लकी जो है उनके लिए मानी जाती है। काम पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको चीट नहीं करना है, किसी भी कलीग के साथ धोखा नहीं करना है कि नहीं यार उसके इतने इंसेंटिव बन रहे हैं तो मैं उसको चीट करके या उसको फ्रॉड करके उसके साथ स्कैम करके मैं उसके आगे बढ़ूं ताकि बॉस मेरी तारीफ करे। ऐसा काम नहीं करना है, और बॉस के साथ, मालिक के साथ चीटिंग नहीं करनी है। वफादारी ही आपके सक्सेस की सीढ़ी है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है आपने। 10वां भाव आपकी चालाकी को भी दर्शाता है। वो क्यों दर्शाता है? क्योंकि दोस्तों 10वां भाव जो है वो शनि का भाव है, तो यहाँ पर इनोसेंस काम नहीं आती, तभी यहाँ पर जुपिटर आकर नीच हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर चालाकी नहीं है, वो इनोसेंस है। तो शनि जो हैं वो कहते हैं कि चालाक बनो। तो आपको क्या करना है कि 9वीं दृष्टि इस भाव पे आती है, तो आपको चालाक लोगों, जो कलीग्स होंगे या कोई भी होंगे, उनके साथ थोड़ा चालाक रहना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो मेरे साथ कहीं चालाकी तो नहीं कर रहा। अगर आपको पता है कि नहीं वो इनोसेंट है, वो नीडी है, तो हेल्प करें उनकी, इनोसेंट से पेश आए। लेकिन अगर वो चालाक है तो चालाक ही बनो, क्योंकि 10वां घर खराब होता है अगर हम चालाकी जो है किसी की नहीं पकड़ते और उनके काम आते रहते हैं, तो ये 10वां घर यहाँ पर खराब होता है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, तभी आप राइज करेंगे। केतु की एज दोस्तों लाल किताब के हिसाब से अगर देखा जाए तो 48 मानी गई है, और 48 का आधा होता है 24। तो वंस दे क्रॉस 24 या रीचेस 24, उसके बाद जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत बड़ी नहीं होंगी तो बहुत छोटी से भी है, कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ जो है इनकी स्टार्ट हो जाती है, जॉब इत्यादि में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, जॉब मिल भी जाती है 24 की एज के बाद। बट से अब दूसरे घर में भी है केतु, तो सेविंग से आपको थोड़ा डिटैच तो रखेंगे ना। जिस भाव में आएंगे तो सेविंग करने का मन नहीं करेगा, उड़ा यार, आए पैसे खर्च दिए, आए पैसे खर्च दिए। सेविंग कब होती है? जब केतु की एज निकल जाती है, दैट इज़ 48। 48 के बाद इनका मन करता नहीं यार, बहुत कमा लिया, बहुत खर्च भी कर लिया, अब थोड़ा सेव करना चाहिए। तो 48 के बाद इनकी मेन सेविंग्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। एक हिदायत है आपको, रेमेडी कह लो, हिदायत कह लो, केसर का तिलक अपने माथे पे ज़रूर लगाओ, बहुत अच्छा है। और कहीं मत लगाओ, माथे पे ज़रूर लगाओ केसर तिलक, ठीक है। एंड गोल्ड चेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लाइट वेट की, वैसे तो गोल्ड आजकल बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन अगर आपके पास सोना पड़ा हुआ है, चेन बनवा लीजिए। अगर पहले से चेन पड़ी है गोल्ड की तो वो ज़रूर डालिए, वो अच्छा होगा दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे केतु जब थर्ड हाउस में आएंगे तो क्या रिजल्ट होगा। अब थर्ड हाउस में आएंगे, दृष्टि कहाँ जाएगी? 11वें खाने में। 11वां खाना किसका है? आपकी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट का है। जो आप सोचते हैं वो पूरा होगा या नहीं होगा। आपके बड़े भ्राता जी जो आपके एल्डर ब्रदर हैं, उनका 11वां खाना जो है टेक्नोलॉजी का भी घर है, और आपकी इनकम की बढ़ोतरी का भी घर है, आपकी गेंस का भी घर है, ठीक है। और गेंस हर चीज़ में है कि जैसे फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा या छोटा होगा, फ्रेंड सर्कल को दर्शाता है, आपके सोशल सर्कल को दर्शाता है। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आपके कलीग्स का साथ जो है, कितनी बड़ी टीम है, ये सब जो है 11वें घर से दोस्तों देखते हैं। तो 9th दृष्टि जब इस पे पड़ती है तो इसको एक चीज़ बोली गई है कि इनकम की बढ़ोतरी, गेन्स तभी होंगे अगर आप ओल्ड स्कूल नहीं होंगे। ओल्ड स्कूल कहने का मतलब कि पुराने हिसाब से नहीं चलेंगे। जैसे अगर दुकान पे हैं तो पापा बिजनेस में हैं तो बस वो जो इनका जद्दी काम था, पुराना इंसेस्ट्रल वर्क था, उसको ज्वाइन कर लिया, आराम से गद्दी पे बैठे हैं, काम पापा कर रहे हैं और मैं भी पैसा कमा रहा हूँ। ये चीज़ आपको ज़्यादा लंबी दोस्तों सक्सेस नहीं दे पाएगी। सक्सेस आपको देगी इनोवेशंस। जो भी काम हो रहा है, चलो ठीक है, अपने बिजनेस को ज्वाइन करना है कर लो, लेकिन अपना कुछ आइडिया पेश करो ताकि बिजनेस एक्सपैंड हो सके विद न्यू आइडियाज़। क्रिएटिव बनो। काम पे हो तो कुछ ऐसे आइडियाज़ बॉस को दो, या अपने दुकान में काम करते हो तो मालिक को कहो ऐसे करो, ऐसे करो सर, ऐसे करो मैम। कहने का मतलब तभी आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, इंक्रीमेंट भी मिलेगी, आप नोटिस में आओगे, तो आपकी सैलरी की भी बढ़ोतरी होगी। दैट मीन्स गेन्स, जिसका 11वां घर है। तो ये चीज़ आप अपनी नेचर में लाएं। होते हैं आप ऐसे, बट नहीं हैं तो ये ज़रूर करो। अब थर्ड हाउस
में केतु है और 11वें में दृष्टि है, तो भाई का तो रोल होगा, क्योंकि बड़े भाई का घर 11वां खाना एंड थर्ड हाउस वैसे ही सिबलिंग का है। तो मोस्टली अगर तो एल्डर ब्रदर है तो वो तो जेलस करते होंगे आपसे, आपकी तरक्की से जाहिर नहीं करते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जेलस अंदर ही अंदर करते होंगे, कुछ स्कीमिंग भी कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन आपको नहीं करनी है, ठीक है। कोई नहीं तो कोई कोर्ट केस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लंबे चक्रों में पड़ जाओगे। हालांकि नुकसान आपका नहीं होगा, लेकिन इन चक्रों में आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा वो जो करते हैं वो करने दो उनको, नुकसान आपको पता है उनका ही होगा। वो नुकसान करने की कोशिश करेंगे, वो नुकसान जो है कन्वर्ट होके बेनिफिट में आपको जो है लॉन्ग रन में काम आएगा। तो लेट हिम डू, जो उनकी पॉलिसीज़ है उनको खेलने दो, स्कीमिंग करने दो, बट आपका इसमें फ़ायदा ही होगा, ठीक है। ही वोंट बी एबल टू हार्म यू, डोंट वरी। मेक गुड फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स का खाना भी है 11वां, तो ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसे डिप्लोमेट दोस्त मिल जाएं जो आपको धोखा दें, तो आपको समझ में आए कि नहीं यार, दोस्ती यारी ये नहीं होती है। कोई दोस्त ऐसा मिल गया, यार पार्टी करा दे, चल आज पार्टी तेरी तरफ से, आज तू खिला, आज तू पिला, तो फाइनेंशियली आपको ड्रेन करेंगे। तो आपको समझ में आएगी एक टाइम पे कि यार ये मेरा पक्का दोस्त नहीं है, ये मुझे अंदर से ना मेरे पैसा जो है वो खा रहा है। तो आपको समझ में आएगी। फिर आपको लेटर स्टेजेस में अच्छे दोस्त भी मिलेंगे जो आपके काम आएंगे, और आपके हर प्रकार के एस्पेक्ट जो लाइफ के हैं वो आपको अच्छी सलाह देने वाले होंगे और अच्छे होंगे, टाउट नहीं होंगे। ये चीज़ भी इसमें देखी गई है। लव रिलेशंस में कुछ ना कुछ धोखा मिल सकता है आपको, कुछ ऐसा पार्टनर या ऑपोजिट सेक्स का इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपको धोखा दे के एक बार ज़रूर जाए। तो आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डोंट गेट टू इमोशनल, अपनी वीकनेसेस हर इंसान को मत बताई जाओ, एंड कीप एन आई, ठीक है। कीप एन आई कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो दिस माइट हैपन विद यू, एंड आपको एक लेसन सिखाने के लिए ज़िंदगी में कि बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है किसी पे, ये चीज़ हो सकती है। तो इसका आपको ख्याल रखना है। अब डिज़ायर्स फुलफिलमेंट का खाना है 11वां घर, तो डिज़ायर्स तो फुलफिल होंगी, ये चीज़ श्योर है। अब इसकी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपने कहा यार भगवान मुझे 6 महीने के अंदर एक गाड़ी दे दो प्लीज़, मैं वो गाड़ी की बहुत ज़रूरत है। तो 6 महीने में गाड़ी मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। डिज़ायर फुलफिल होगी, लेकिन उनके हिसाब से होगी, केतु देव करेंगे। ये नहीं कि 6 महीने में है तो 6 महीने में आ गई गाड़ी, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा जब आपको ट्रबल होगी ना, तब तो हेल्प उस टाइम आ जाएगी, लेकिन ऐसी जो डिज़ायर है ना कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, उस टाइम नहीं मिलेगा जब आप सोच रहे हो। अब बंगला तो बहुत आगे की बात होगी ना, गाड़ी सपोज कर लो, मुझे बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता होगी। 6 महीने में बोला ना आपने, तो 8वें या 9वें महीने में या साल के बाद वो चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ मिल जाएगी, डिज़ायर फुलफिल हो जाएगी, लेकिन केतु के हिसाब से होगी, ठीक है। ये भी चीज़ें देखी जाए, और अपना कैरेक्टर अगर स्वच्छ रखोगे तो ही डिज़ायर होंगी फुलफिल। नहीं करोगे तो जो मर्जी सोची जाओ, फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक हिदायत है कि अपने इन लॉज की तरफ आपको परमानेंट नहीं जाकर रहना है। आप जा सकते हैं, 1-2 रात रहे तो ठीक है। अगर आपको घर जमाई बनना है तो वो आपको इमोशनली डिप्रेशन, ये सब लेटर स्टेजेस में बहुत ट्रबल्स आ सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ब्रदर का खाना है, तो ब्रदर की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स जैसे मैंने बताया रह सकती हैं। वो उसकी लाइफ स्मूथ नहीं रहेगी, या बहुत ऊपर चल जाएगी या बहुत नीचे आएंगी। ऐसे 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 जो है उसका ग्राफ रहता है लाइफ का, ये भी चीज़ देखी जाती है। बट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना आपको, ठीक है। चीटिंग करे वो आपको, धोखा दे, आपने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, ठीक है। और ये मैसेज मेरा खास उन लेडीज़ के लिए है जो जिनके बच्चे शादीशुदा हैं। अगर आपके घर पे दामाद हैं या बहू है, ये आपके लिए मैसेज है। उनके साथ जैसे पुत्र और पुत्री होते हैं वैसे रिलेशन रखना है। अगर आप उनको ना समझें ऐसा, तो उनका तो कुछ नहीं होना, लेकिन आपको ट्रबल्स आ सकती हैं। ये केतु आपको हर चीज़ उल्टी कर देगा, ठीक है, इन भाव के रिलेटेड। तो ये आपके साथ मेरी गुजारिश है। अब तीसरे में केतु तो नीच माना गया है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। कुछ सर्वाइकल की पेन है, जॉइंट पेन्स हैं, या लोअर बैक, हिप बोन, शाटिका की पेन बहुत कॉमन होती है केतु से रिलेटेड। तो स्पाइन में कोई दिक्कत, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पैरों में, लेग्स में, क्रॉच एरिया में, कमर में। तो ये चीज़ें केतु यहाँ दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप ना एक गोल्ड की एयरिंग राइट में, दोनों में डाल सकते हैं, दोनों में डालो, लेकिन राइट साइड जो कान है उसमें एक बाली या कुछ गोल्ड के एयरिंग कुछ डाल सकते हैं तो अच्छा होगा इसमें, ठीक है। नहीं अफोर्ड कर सकते, केसर का तिलक लगा लो। आगे बढ़ेंगे, केतु की बात करेंगे। 4th हाउस में जब केतु आता है तो दृष्टि कहाँ पड़ती है इनकी, 12वें घर में, ठीक है।
अब केतु इन फोर्थ हाउस जब भी आता है तो राहु तो यहाँ सोया हुआ माना जाता है फोर्थ हाउस में, लेकिन केतु जब यहाँ आता है ना तो ट्रबल्स आपको नहीं आएंगी, आपकी मदर को आ सकती हैं, क्योंकि ये खाना जो है वो आपकी माता जी का खाना है, ठीक है। तो मदर को ट्रबल्स कैसे आएंगे? अब जैसे कुछ अब खासकर अगर आपका चंद्रमा चार्ट में भी वीक है और शनि के साथ कहीं आ गया और केतु 4 में है, तो उनकी जॉइंट्स को बहुत समस्या आती है कि कई केसेस में मैंने क्लाइंट्स के देखा है उनकी मदर दे कैन बेयरली मूव, वो वॉकर से चलती हैं, इतनी उनकी लेग्स में जो है स्टिफनेस और पेन होती है। ऐसा भी आ सकता है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। बट फादर की हेल्थ के लिए लकी होती है ये प्लेसमेंट, फादर को कोई दिक्कत नहीं होती इनकी, ना हेल्थ को और ना वेल्थ को, ये चीज़ देखी जाती है। एंड एक चीज़ आपको बताऊं, चौथे खाने वाले केतु जो हो आप लोग हो ना, आपको ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन आप अपने आसपास हमेशा एक डिवाइन हेल्प को हमेशा पाओगे। ऐसी डिवाइन हेल्प जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। वो हम रील्स देखते हैं ना कहीं पे, तो उसमें दिखाते हैं कि कैसे गाड़ी आई, इतनी क्लोज होकर इतनी फास्ट इस जातक से निकल गई, उसको कुछ भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी फुल डैमेज क्रश हो गई, लेकिन इसको खरोंच तक नहीं आई। ऐसे चमत्कार देखे हैं ना, वो आपके साथ होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या आपको मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये केतु जब फोर्थ में आते हैं तो इतनी डिवाइन पावर, क्योंकि 12वें में दृष्टि है, ठीक है, तो ये चीज़ इनके साथ देखी जाती है। सेल्फ मेड इंसान है ये लोग, ज़्यादा अपने किसी से हेल्प या मांगते नहीं हैं, खुद बनने का इनको शौक होता है कि नहीं यार मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, और पैसा कमाते भी हैं। दे आर सीन रिच, जिनका केतु फोर्थ हाउस में होता है। लेकिन ये क्या करेंगे कि ना जोड़ी जाएंगे, अपना पैसा जोड़ते रहते हैं और सेविंग करते रहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेविंग करो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा उस पैसे का खर्चा भी करो, ताकि आपकी हेल्थ भी सही रहे, डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी रहे, घर वाले भी खुश रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके खर्चते भी रहो, पैसा आता रहेगा, केतु पैसा देते रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक और हिदायत आप लोगों को है, खासकर ये आपके मदर के लिए और आपके खुद के सुख चैन के लिए, डिप्रेशन ना हो या पीस ऑफ माइंड ना डिस्टर्ब हो। कानों में सिल्वर इयरिंग्स इज़ अ बिग नो फॉर यू पीपल, ठीक है। गोल्ड धारण कर सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते, गोल्ड बहुत महंगा है, तो मत डालो, आर्टिफिशियल डालो। लेकिन चांदी जो है वो आपको ईयर्स में नहीं डालनी है। कान जो है वो केतु से देखते हैं, चांदी जो है वो चंद्रमा से देखते हैं। तो चंद्रमा को ग्रहण लगाता है केतु, आपकी माँ की तबीयत या आपको मेंटल ट्रबल्स दे सकता है, ठीक है, ये चीज़ मेरी नोट कर लो। कुत्तों की सेवा 12वें में जब भी केतु होगा या 12वें पे 9वीं दृष्टि जब जैसे पड़ रही है, तो कुत्तों की सेवा बहुत शुभ मानी गई है। कुत्तों को दरवेश बोला गया है, ऐसा बोला गया है। कुत्ते जो हैं आपकी जितनी भी ट्रबल्स हैं वो अपने पे ले लेते हैं, ठीक है। तो कुत्ते अगर आपके घर के आसपास आते हैं, दूध दूध तो नहीं डालें, लेकिन खाने को कुछ जो है उनको ज़रूर डालें, ताकि वो आपसे खुश रहें। और कुत्ते भी अंदर से प्रसन्न होते हैं जब उनको कोई खाने को कोई दे, तो ठीक है, ये चीज़ें नोटिस करो आप। तो अगर अगर एक जानवर है तो वो उसको भी, उसके भी इमोशंस हैं, तो अगर उसकी भी रूह खुश होती है तो आपको ही ब्लेसिंग लगनी है, ये चीज़ का ध्यान रखें। एंड मदर के साथ बिगाड़िए मत, ठीक है। मदर को गाली, मतलब कईयों की होती है बहुत बुरी तरह मदर से पेश आते हैं, ये काम मत करना। और शादीशुदा हो तो अपनी सास से भी जो है कॉन्फ्लिक्ट मत करना। कोई भी एल्डरली लेडी, कोई मौसी हो गई आपकी या इस एज की हो गई कोई लेडी, बुआ वगैरह, तो उनको, बुआ वैसे मरकरी का रूप है, बट सब लेडीज से जो ओल्डर एज की हैं उनसे अच्छा बर्ताव रखें, ठीक है। गोल्ड के इयरिंग्स डाल सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो केसर तिलक आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केतु इन फिफ्थ हाउस, केतु फिफ्थ हाउस में आएगा, दृष्टि आएगी कहाँ पर? लगन में। अब लगन क्या है? लगन आप खुद हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच क्या है। आपको फेम चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको अप्रिसिएशन चाहिए, आपकी आउटलुक क्या है, आपका शरीर कैसा है, आपके कपड़े पहनने का ढंग क्या है, आपके विचार कैसे हैं, ये सब जो है फर्स्ट हाउस है। तो केतु का 9th आस्पेक्ट जब लगन पे जाता है तो सारी जो फॉर्च्यून है, आपका जो भाग्य है, निर्भर करेगा ओनली एंड ओनली जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आपका अटायर, इन चीज़ों पे जो है केतु आपको भाग्य उदय करेंगे। अगर ये चीज़ें खराब होती हैं, लगन खराब होता है, तो केतु की 9वीं दृष्टि काम नहीं करेगी, ठीक है। अब 9वीं दृष्टि, जैसे मैंने ये चीज़ें सारी बताई, तो पर्सनालिटी की बात करें, पर्सनालिटी अच्छी नहीं होगी, आपको देखकर एक आपका ऑरा क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो केतु इतना आपको जो है वो फॉर्च्यून जो है वो नहीं देगा। फॉर दिस यू नीड टू
स्टे ग्रूम्ड, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बाल वाल सवा के, ये नहीं कि बाल इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब कहने का मतलब बिखरे हुए बाल है, मैसी हेयर है, एंड शर्ट फटी हुई है, पैंट आधी शर्ट अंदर है आधी बाहर है, जूतों का सोल ख़राब है, मतलब ये चीज़ें होंगी ना तो केतु यहाँ पर आपका ख़राब होगा, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। स्पीच, आप बोलने की टोन अच्छी रखो, बोलने का लहजा अच्छा रखो कि अगला सुन रहा है तो उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो इम्प्रेस हो रहा है। अगर ऐसा आपका लहजा है जो अगला इम्प्रेस होता है ना, तो यहाँ पर केतु बड़ा मैजिकल होता है, आपका फॉर्च्यून जो है बड़ा अच्छा रखता है, और ऐसे ऐसे आपको सक्सेस के लेवल पर ले जाएगा कि आप खुद भी सोचोगे यार मैंने तो कुछ किया नहीं ऐसा खास, लेकिन ये सब करके भी केतु अच्छे रिजल्ट आपको देगा। बाकी प्लैनेट्स की अलग बात है, लेकिन केतु अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, ठीक है। मेंटेन गुड कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर ख़राब मत करना। कैरेक्टर कैसे ख़राब होता है? शादी हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिए, या शादी नहीं भी हुई तो एक्स्ट्रा फिजिकल रिलेशंस बहुत ज़्यादा बना लिए, केतु डैमेज हो जाएगा, ठीक है। लगन को डैमेज कर लेगे तो केतु जहाँ जहाँ दृष्टि दे रहा है केतु खराब दृष्टि खराब जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। 45 साल की उम्र तक तो कुछ नहीं कर पाओगे, उसके बाद ही होगा जो होगा, ठीक है। किसी के लिए ऐसी भावना मत रखो कि इसने मेरा ये किया तो मैं इसका ये बिगाड़ दूँ। रिवेंजफुल मत हो जाओ, ठीक है। टिट फॉर टैट वाला मत बन जाओ, और प्लानिंग मत करो किसी को गिराने की, नहीं मैं ये कर लूँ तो इसको गिरा दूँ, प्लॉटिंग करूँ, स्कीम लड़ाऊँ, ये सब मत करो, ठीक है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा केतु। हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, मंदिर जाओ, रिलीजियस जितना रहोगे केतु यहाँ पर अच्छा होगा, ठीक है। एंड ऐसा देखा गया है कि 5th हाउस में जब आता है और दृष्टि लगन पर देता है ना, तो जो बाहर जाने की या बाहर सेटल होने की अर्ज बड़ी रहती है, होड़ बन जाती है कि नहीं यार बाहर है, ये यहाँ कुछ नहीं है, अपने शहर में कुछ नहीं है, बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हो सकता है बर्थ प्लेस से बाहर इंडिया में ही हो या फॉरेन में हो, तो अर्ज एक बनी रहती है इनकी। फॉर्च्यून राइज इनका तब होगा जब ये 24 साल के होंगे, 24 साल के होंगे या उसके बाद जो है इनका राइज होता है, बिकॉज केतु की हाफ एज 24 है, ठीक है। और बिफोर 24 देखा जाता है कि अपने पिता के लगन पे दृष्टि है तो पिता के पैसे पे ऐश करने वाले होते हैं। 24 साल से पहले उनका सुख पूरा मिलता है इनको, और उसके बाद जो है इनकी अर्निंग स्टार्ट होती है। धक्के धुक्के थोड़े बहुत खाते हैं, ये स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इनकम बना लेते हैं अपनी। रिस्पेक्ट फादर, फादर की ब्लेसिंग लेनी है, कभी भी उनसे बिगाड़ नहीं है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो, घर वालों की भी अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखो। टॉक पोलाइटली, अच्छे से बात करो, आपका सारा बोलने के लहजे के ऊपर ही है आपका फॉर्च्यून। अच्छा बोलोगे आगे बढ़ते जाओगे, वाद विवाद करोगे, अभद्र भाषा, बिटरनेस, नीचे जाओगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डोंट प्लान टू मच, पैसा अपने आप आएगा, चीज़ें अपने आप आपके पास आएंगी, बहुत ज़्यादा प्लान करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो जिन चीज़ों को लगन कहता है ना कि मुझे अच्छा होना चाहिए, लगन एक्टिव कर लो, अच्छा कर लो, जैसे मैंने बताया, तो अच्छा है 5th हाउस में केतु, ठीक है। when Ketu comes in 6th house, but before that please subscribe my channel। आप देखते हो और आप निकल जाते हो, बहुत गलत है, मेरा मनोबल बढ़ाया करो। एक छोटा सा सब्सक्राइब करने से आपकी जेब से 10 रुपये भी नहीं जाएंगे, 5 रुपये भी नहीं जाएंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। केतु इन 6th, दृष्टि कहाँ पड़ती है? 2nd हाउस में। 2nd हाउस किसका है? सेविंग का है, वेल्थ का है, जो पैसा कमाया आपने, जो भी थोड़ा बहुत कमाते हो उसको सेव करते हो ना कहीं, तो उसका खाना है। ईटिंग हैबिट्स का है, तामसिक हो सात्विक हो, नॉनवेज खाते हो नहीं खाते हो, पचता है कि नहीं पचता, ये सब इससे देखते हैं। बिटर कितने हो, कड़वे कितने हो, आपके बोल मीठे हैं कि कड़वे हैं, सब इससे देखते हैं, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद केतु जब 6th हाउस में है और दृष्टि डाल रहा है 2nd हाउस से आपके इन लॉज को भी देखते हैं, तो ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? सेविंग्स का खाना है, तो सेविंग पहले पहले मन नहीं करेगा आपका कि नहीं यार सेविंग क्या करनी है, छोड़ रहने दे, खर्चा जो आ रहा है उसको खर्चो, तो ये चीज़ केतु यहाँ पर करवा देते हैं। जो भी जितनी भी इनकम है, चाहे आप महीने के 5,000 भी कमा रहे हो, उड़ाने में मन करेगा या सेव हो नहीं पाएंगे, लेकिन लेटर स्टेजेस में सेव होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी बोलने की लहजा, जैसे बोलने का लहजा है आपकी टोन को दर्शाता है ना 2nd हाउस, तो मीठा बोलिए तो राइज करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बिटर हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ कड़वा बोलेंगे ना, तो ये केतु यहाँ खराब होगा, अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगा, ठीक है, वो बिल्कुल ही आपको डुबो ही देगा। और ऐसे जातक ये देखा जाता है केतु यहाँ पर इनको कैसा बनाते हैं कि ये ना इंसान को देखकर अपनी टोन बदल देंगे। इनको पता है कैसे कहाँ पर क्या बोलना है। जैसे जहाँ पर चुप रहना वहाँ चुप रहेंगे, जहाँ मीठा बोलना है वहाँ मीठा बोलेंगे, जहाँ गुस्से से बोलना है वहाँ गुस्सा हो जाएंगे, और जहाँ चालाकी से बात करनी है वहाँ चालाकी से करेंगे।
बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं ये, ठीक है। ताड़ते हैं, अगले को देखते हैं, जिसने ताड़ लिया उसको सब कुछ आ गया, ठीक है। जो देख के इंसान को परखते हैं पहले कि कैसा है ना, उसी हिसाब से बात करते हैं, तो विच इज़ गुड इन अ वे, ठीक है। ये चीज़ कायम रखो अपनी। अच्छा, ये चीज़ देखी जाती है जुपिटर जब आ जाए ना, दृष्टि अब सेकंड पे पड़ रही है, तो सेकंड में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, जुपिटर ही आ जाए, तो ये देखा जाता है कि बहुत तरक्की होती है इनकी और लाइफ अच्छी होती है। लाइफ कहने का मतलब, अच्छी कहने का मतलब, अब आजकल एवरेज उम्र कितनी रह गई है, 70 रह गई ना, 65-70 ही रह गई ज़्यादातर एवरेज उम्र। तो 70 तक तो ये जिएंगे, ठीक है, कोई इनको दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ इनकी देखी जाती है कि अर्ली डेथ या कुछ अर्ली प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एटलीस्ट 70 ईयर्स यू विल लिव। हो सकता है उससे ऊपर भी जाओ, तो ये भी देखा जाता है, एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एंड अपने जो भी नेबर्स हैं आपके, ठीक है, उनके साथ वाद विवाद ना करना। वो करेंगे बट करने दो, वो करेंगे ना और आप चुप करके सह लोगे तो आपका राइज होगा। अगर वो कुछ करेंगे और रिवेंजफुल हो जाओगे ना कि यार मेरे नेबर ने ऐसा कर दिया, पड़ोसियों ने ऐसा कर दिया, चाहे आप दुकान में हो, फैक्ट्री में हो, आस पड़ोस वाले तंग करें या घर पे ही करें, तो सरेंडर कर दो, कोई बात नहीं, फॉरगिव कर दो, कोई बात नहीं। वो उनका भला भगवान ही करेंगे, लेकिन आपका भला ज़रूर होगा अगर आप फॉरगिव कर दोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जातकों का ये देखा जाता है, ट्रैवल करते हैं ना कई लोग, तो पैसा अपना नहीं खर्चेंगे, तो ये चीज़ मत करना। वाइल ट्रैवलिंग अपने एक्सपेंसेस खुद उठाओ। ये नहीं कि दोस्तों के एक्सपेंसेस पे आप निकल रहे हो, दोस्तों ने पैसा खर्च दिया, रिश्तेदारों ने खर्च दिया, तो आप फ्री फंड हो आए, घूम भी आए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अपने पैसों से अपना जो ट्रैवल है उसको, उसका खर्चा खुद उठाओ। एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली। फैमिली वाले भाव पे दृष्टि है ना, तो फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना मत, आपका नुकसान होगा। एंड 6th हाउस में है तो थोड़ा सीक्रेटिव भी बनाएंगे आपको, क्योंकि डार्क हाउस है, पाताल लोक बोला गया है, बड़ा कुछ नाम दिया गया है 6th हाउस को, तो सीक्रेटिव बनाता है, ठीक है। सीक्रेटिव बनो, बट कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करनी पड़ती हैं, वो शेयर ज़रूर करो अपने घर वालों के साथ। किसी से भी डॉग, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, लोग पपी गिफ्ट कर देते हैं किसी के बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे, बट आपको ये नहीं करना है। कोई आपको डॉग गिफ्ट कर रहा है तो वो अच्छा नहीं होगा। डॉग की सेवा आप उसकी करो जो आप खुद अपने पैसे से उसको लेकर आए हो, ठीक है। या स्ट्रीट डॉग्स ही कर सकते हो। एज अ गिफ्ट जो है वो डॉग की सेवा आपने नहीं करनी है। केसर मिल्क लगाओ, पियो। केसर मिल्क जो होता है, केसर दूध, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आप इंटरेस्ट बन रहा है आपका, ये अच्छी पोजीशन मानी जाती है जब सेकंड पे दृष्टि हो और 5वें इसमें, छठे में जो है केतु हो, तो एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं और इसको करियर भी बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। केतु इन 7th हाउस, 7वें घर में केतु आ गए तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 3rd हाउस पे। 3rd हाउस किसका है? पराक्रम का है, मेहनत का है, आपके सिबलिंग्स का है, शॉर्ट ट्रैवल्स का है। तो सबसे पहले अपने परिश्रम से भागना नहीं है, हार्डवर्क से भागना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखो कि जितना हार्डवर्क करोगे उतना रिटर्न आपको आएगा। जितना आप भागोगे तो वो प्रॉब्लम जो है आपको आएगी। स्टे कमिटेड, जो कमिट कर लिया, ठीक है। वो कहते हैं ना, सलमान खान का डायलॉग है, मैंने खुद को कमिट कर लिया तो मैं अपने आप की भी सुनता हूँ। तो ऐसा नेचर रखो अपना, और स्टे ऑन योर वर्ड्स, मैन ऑफ योर वर्ड्स। बोल दिया तो ये करना है, वचन दे दिया तो प्राण जाए वचन ना जाए, ऐसी नेचर के आप हो जाओ। जिनका भी केतु की दृष्टि जो है 3rd हाउस में पड़ती है, ठीक है, कायम रहेगा, अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा प्लान्स मत बनाना, लंबे लंबे प्लान्स मत बनाना, और रात को प्लानिंग मत करना, ठीक है। इस चीज़ की कोशिश करो, और छोटे छोटे प्लान्स बनाओ। कल ये करना है, परसों ये करना है, 6 महीने बाद क्या करना है, उसके बारे में प्लानिंग आपके लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। किसी को इन्वॉल्व करके करो तो ठीक है। और उसके बाद ईगो नहीं करनी, फालतू का घमंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। सूर्य की नेचर है, केतु की नेचर ये नहीं है, ईगो नहीं करनी, ठीक है। अर्निंग्स आफ्टर 24, आधी उम्र जब केतु की 24 बोली गई है, 48 फुल उसकी मैच्योरिटी है, तो 24 साल के बाद जो है ऐसे जातक जो हैं अपनी इनकम जो है किसी तरह जनरेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उछाल भी आता है इनकम में, अगर आप पहले भी कमा रहे हो तो। एंड ऐसा देखा गया है। अब 7वां घर क्या है? आपके स्पाउस का है, और तीसरा घर किसका है? सिबलिंग का है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे जातकों के देखा जाता है कि इनके स्पाउस की जितनी सिबलिंग होंगी उतने इनके बच्चे बोले गए हैं। तो ये भी इनकी चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग देखी गई है, ठीक है, ये भी देखी गई है। उसके बाद ये देखा गया है कि इनको शॉर्ट ट्रैवल्स का खाना है, तो शॉर्ट ट्रैवल सूटेबल होंगे। ट्रैवल्स करते रहो, छोटे छोटे ट्रैवल्स करते रहो, आपके लिए बेटर होगा। एंड छठा घर दुश्मनों का है, तो
थर्ड हाउस आपका उसका है सिबलिंग्स का है। तो सिबलिंग्स को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, नहीं तो वो आपको किसी ना किसी तरह से हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, लेकिन वो खुद परास्त हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है। किसी को श्राप नहीं देना है, किसी को कर्स नहीं करना है, किसी के बारे में बुरी सोच नहीं रखनी है, बुरा नहीं बोलना है कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। कई जातकों की ये आदत होती है, वो कर्स उनको नहीं लगेगा, वो कर्स वापस आप पर ही आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रिस्पेक्ट स्पाउस की इज्जत करें। दोस्तों यारों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाएं कि इस घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं पता, वो रिलेशन आपके लिए प्राइमरी है, ठीक है। शादी के बाद दोस्त कम कर दो और स्पाउस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। एंड नेवर कॉन्फ्लिक्ट विद सिबलिंग्स, मैं आपको दोबारा कहता हूँ, ठीक है। थर्ड हाउस खराब होगा, साथ ही साथ सातवां खाना भी खराब होगा। केतु व्हेन कम्स इन एट्थ, नाउ केतु इन एट्थ, दृष्टि कहाँ गई, चौथे घर में। तो केतु सबसे पहले आठवें घर में आपको सीक्रेटिव तो बनाएंगे, पाताल लोक है भाई, डार्क हाउस है, तो सीक्रेटिव हो गए। हिडन चीज़ें आपको बहुत शौक आएगा, कमाई हिडन रखनी है, अच्छा भी होगा और आप करते भी होगे। क्या कमा रहे हो किसी को पता नहीं लगने देना चाहिए, ठीक है। और हिडन रिलेशन भी किसी के साथ हो सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी बाहर कोई स्त्री वगैरह के साथ, किसी कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है हिडन जो घर वालों को नहीं पता, वो कोई मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये भी इनके लिए दोस्तों देखा जाता है। एंड ऐसे जातकों की ना इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है, इंट्यूटिव बड़े अच्छे होते हैं ये। जैसे इनको कोई मरने वाला होगा, क्योंकि है तो मौत का खाना, कोई मरने वाला होगा, इनको सबसे पहले इंट्यूशन हो जाएगी कि नहीं यार इसका टाइम आ गया, अब ख़त्म है ये बंदा। ये भी चीज़ इनके साथ देखी जाती है। जितनी भी मदर फिगर औरतें हैं और ख़ासकर मदर सास, उनके साथ जो है बुरा बर्ताव नहीं करना आपको। उनके पैरों को हाथ लगाएं, और पैरों को, घुटनों को नहीं, आजकल ट्रेंड चला घुटने तक हाथ पहुंचाते हैं, पैरों को आपका हाथ लगना चाहिए और ब्लेसिंग लो, तो दोस्तों बड़ा अच्छा इसमें माना जाता है, ठीक है। मिनिमम एज 70 ईयर्स बोली गई है। कुछ कटे अंग वगैरह नहीं होते हैं, बट कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो इग्नोर करनी है, वो आपके कष्ट कट रहे हैं एक हिसाब के, और बड़ी दिक्कत जो है आने से दूर हो रही है अगर छोटी मोटी ट्रबल्स आपको आ रही हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, चौथे घर पे नौवीं दृष्टि जब भी आती है ना केतु की, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा घर, अब किस चीज़ का खाना है, घर का खाना है, आपकी बंगले, लग्जरीज गाड़ियाँ, तो बहुत ज़्यादा बंगले घर जो हैं आपने नहीं चेंज करने हैं। जैसे होता है कईयों की आदत है कि प्रॉपर्टी का भी काम कर लें, ये वाले घर पे रहे, फिर इसको बेच दिया, मुनाफा कमाया, वहाँ चले गए, मुनाफा कमाया, वहाँ चले गए। ये काम आपको नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो केतु जो है यहाँ पर ख़राब होगा। और कोशिश कीजिए आपके जहाँ भी आप रहते हैं एक छोटा मोटा लॉन, छोटा सा गार्डन वगैरह घर के बाहर ज़रूर हो। घर के बाहर मतलब घर के अंदर ही हो, गेट के अंदर हो, और जो मेन गेट है आपका उससे बाहर हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और केतु यहाँ अच्छा होगा तो इनहेरिटेंस मिलेगी। चौथे खाने से भी देखते हैं, आठवें खाने से भी देखते हैं इनहेरिटेंस, तो परिवार से कुछ ना कुछ सुख मिलेगा जायदाद का, ये भी इसमें देखा जाता है। ओनली इफ़ केतु इज़ गुड, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और घर पे अगर फर्नीचर पड़े हैं जिनकी, जैसे सोफ़ा पड़ा है उसकी टांग में दिक्कत है, आवाज़ कर रहा है या टूटी है, चेयर की टांग टूटी है, स्टूल की टांग टूटी है, घर पे ऐसा कोई भी फर्नीचर पड़ा है, तो निशानी है कि आपका केतु खराब है या हो रहा है। उसको आज ही निकाल कर बाहर रखें और नया फर्नीचर उसके लिए लेकर आएँ। बुरा कैरेक्टर कर लोगे ना इनहेरिटेंस मिलेगी, चौथा खाना खराब हो जाएगा, ठीक है। चौथे खाने में क्या, अब लग्जरीज नहीं मिलेंगी, गाड़ियाँ आपकी बार बार ख़राब होंगी या गाड़ी का सुख चला जाएगा, घर बार बार बिकने स्टार्ट हो जाएंगे, ये चीज़ें आपके साथ, इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी, परिवार का सुख नहीं मिलेगा, माँ की तबीयत ख़राब रहेगी। चौथे खाने के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और वाइफ की भी हेल्थ ख़राब रह सकती है, ये भी, क्योंकि परिवार में वाइफ भी आती है ना, तो उनका सुख भी आता है, तो वो भी दोस्तों मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। धार्मिक हो जाइए, मंदिर वंदिर जाइए, अपने कोई भी आपने पाप किया है मंदिर जाके बाव डाउन करिए, भगवान से माफ़ी मांगिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुत्तों की सेवा आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। आठवां और चौथा घर आपको सही रखना है। केतु व्हेन कम्स इन नाइन्थ, जब नाइन्थ हाउस किसका है, आपके फॉर्च्यून का, दृष्टि कहाँ पड़ रही है, पाँचवें घर की, तो नौवें से नौवां पाँचवां खाना, आपकी औलाद का खाना, पढ़ाई का खाना, लव अफेयर्स का खाना। तो पांचवा खाना आपके पिछले जन्म के जो कर्म करके आए हो ना, उस हिसाब से क्या कुंडली बनी है आपकी, वो पांचवा घर ही जो है वो दर्शाता है। तो दर्शाता है तो डिपेंड करेगा कि पास्ट लाइफ में क्या कुछ करके आए हो, पास्ट लाइफ में बहुत रोल होगा, और इस लाइफ के कर्मास भी जो है साथ में जुड़ेंगे। तो कर्म जो हैं अपने अच्छे रखिए। अब फादर का खाना भी है नाइन्थ हाउस, तो फादर को रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी ब्लेसिंग लेते रहिए, आपके लिए अच्छा है। एंड आप खुद भी फादर के लिए लकी हैं, जब केतु नाइन्थ हाउस में आता है ना,
तो फादर के लिए बहुत अच्छा जो है ये माना जाता है। रिस्पेक्ट बट मत भूलें, ठीक है। सेल्फ मेड होते हैं, फादर का इम्पैक्ट होता है इनकी लाइफ में, बट इनको होता है कि मैं खुद जो है ये करूँ, तो सेल्फ मेड देखे गए हैं। और धार्मिक बड़े होंगे, चैरिटेबल बड़े होंगे, चैरिटी करनी बहुत पसंद होगी, ये चीज़ भी देखा जाती है इनकी। जो सालाना गोचर होते हैं, जो स्थिति बदलती है प्लैनेट्स की हर साल, तो उसमें जब इसी घर में आ जाते हैं केतु देव, तो ये देखा जाता है, या 12वें में भी आ जाएं, 9th में आ जाएं या 12वें में, जब भी आएंगे 1.5 साल के लिए आते हैं ना, 18 मंथ्स के लिए, तो ये देखा जाता है कि वो बहुत शुभ टाइम होता है। प्रमोशंस बड़ी होती हैं इनकी, या किसी कंपटीशन में है तो यहाँ एग्ज़ाम क्लियर करना है, मतलब वो बहुत ही अच्छा ट्रांसफ़र होगा, तो बहुत अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो गया और बहुत पैसे मिले, हर चीज़ में जो है वो सुख ज़रूर मिलता है जब भी केतु में ऐसे होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। विक्ट्री है, हर जगह विक्ट्री, कोर्ट केस होगा उसमें भी जीत जाएंगे, बहुत सॉलिड पोजीशन मानी जाती है। एक काम कर सकते हैं, अगर आप का हाथ अभी मतलब जैसे पड़ रहा है इस चीज़ में, आप पैसे वाले हैं और आपके पास कुछ अच्छी सेविंग्स हैं, तो एक ना स्क्वायर लॉकेट ले आए गोल्ड का, वो घर पे ज़रूर रखें। वेट आपके ऊपर है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने लॉकर में या कहीं रखें, तो जो है वो उसकी वैल्यू बड़ी अच्छी बढ़ेगी। और वैसे ही सोने का भाव आजकल बहुत बढ़ रहा है और आपके लिए लकी भी होगा। और गोल्ड की चेन में वो डाल लेते हैं तो सबसे बहुत बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर ख़राब करेंगे तो 5वें खाने का भी नुकसान करा लेंगे। 5वें खाने का नुकसान क्या होगा, बॉय चाइल्ड को तकलीफ़ हो सकती है, लव रिलेशन में धोखा मिल सकता है, मैरिड हैं तो भी धोखा मिल सकता है, ट्रैवल्स में कोई दिक्कत आ सकती है, फाइनेंशियल कोई दिक्कत हो सकती है, तो ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कैरेक्टर ख़राब ना करना, नहीं तो ये लाइफ के कर्म ही ख़राब कर बैठेंगे सारे अपने, ठीक है। और अगला जन्म मिलेगा वो तो फिर और नुकसानदायक होगा। अच्छा है तो फिर बेनिफिट मिलेंगे, ट्रैवल्स में ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेंगे। और घर के बाहर सेटल होते हैं, जहाँ बर्थ प्लेस है उसके बाहर अगर सेटल होते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट अच्छे खासे इसमें मिलेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि दोनों खाने जो हैं वो ट्रैवल्स को दर्शाते हैं, तो ये अच्छा माना जाएगा। और लव लाइफ को दर्शाता है, तो केतु अच्छा है तो लव लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर से, ऑपोजिट सेक्स के पार्टनर से आपको काफ़ी सुख मिलेंगे और मेंटल आपकी स्थिति सही रहेगी। अगर केतु खराब हुआ या कर लिया गया तो फिर जो है ऑपोजिट सेक्स या लव में धोखा मिलेगा, ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। केतु अच्छा रखोगे या अच्छा होगा तो शेयर मार्केट का भी खाना है 5वां घर, उसमें शेयर मार्केट में अच्छे राइज आपको मिलते रहेंगे। लेकिन ख़राब कर लिया या ख़राब स्थिति है तो फिर शेयर मार्केट में नुकसान हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको, क्योंकि अगर सूर्य आ गए साथ में या कोई ऐसे ग्रह आ गए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। केतु इन 10th हाउस, 10वें खाने में केतु आएंगे कर्म भाव में, और दृष्टि कहाँ पड़ेगी, छठे घर में, रोग, ऋण और शत्रु, ठीक है। अब शत्रु के घर में दृष्टि दे रहे हैं केतु, तो केतु यहाँ पर आपको कहेंगे कि अपना कर्म कर, जो दुश्मनी ले रहा है उसके साथ रिवेंजफुल मत हो, ठीक है। ये मत कर कि नहीं उसने मेरे साथ किया मैं छोड़ कैसे दूँ उसको, मैं तो ये मैं तो वो, मत करना। 10वां भी खराब होगा खाना, छठा भी खराब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंटरफेयर मत करो किसी की लाइफ में। इंटरफेयर, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, भूल जाओ, कर रहा है करने दो यार, अपना ध्यान रखो, तभी केतु ने सही रखना है। इंटरफेरेंस ज़्यादा करोगे तो केतु खराब होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पैसे वाले होते हैं, पैसा कमाते हैं अच्छा खासा, इनका प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है, हर तरफ से पैसा इनको, इनका केतु जो है, चाहे रहने लायक हो, बेसिक नेसेसिटीज़ इनको सारी मिलती हैं। भाई के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो माफ़ कर दो, सरेंडर कर दो, ठीक है भाई, तू ले जा, जो लेके जाना तू ले जा, पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं करने, ठीक है। कोई छोटी मोटी बीमारियां आ रही हैं, रोग का घर है ना, डिजीज़ का घर है, छोटी मोटी बीमारियां आ रही हैं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां आ रही हैं, ये अच्छा साइन है। अच्छा साइन कैसे है, बड़ी बीमारियों से बच रहे हो। छोटी छोटी जिनको बीमारियां आती हैं, बड़ी बीमारी उनको नहीं आती, ठीक है। तो आती हैं बुखार खांसी, इम्यूनिटी लो, ये वो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हो ना, बढ़ते रहोगे, बड़ी बीमारी नहीं आएगी। इसमें आपको ध्यान रखना, मतलब नोटिस करनी ये चीज़, इट इज़ अ गुड साइन। अब दुश्मनों का खाना है तो कंपटीशन बड़ा इसको पसंद होगा कि नहीं यार मैं केतु इनको समझाएंगे कि तू अपना काम कर, ज़्यादा कंपटीशन मत कर किसी के साथ। अंदर से इनको होता है नहीं यार मैं compete करूं, और इनको होता है नहीं यार इसको कंपटीशन दूं, सामने वाला दुकान वाला ये कर रहा है, इसने ये ऑफ़र लगाया, मैं उससे भी बड़ा ऑफ़र लगा दूँ, ठीक है। सामने मेरा कलीग ये कर रहा है, मैं ये करके दिखाऊँ बॉस को। तो इनमें कंपटीशन बहुत होता है, बट कंपटीशन में ओवर मत कर लेना कि अपना ही नुकसान, दोस्तों उसी में लग जाओ और अपना नुकसान करा के बैठ जाओ, ठीक है। अब छठा खाना क्या है, सर्विस ओरिएंटेड करियर का खाना है। सर्विस ओरिएंटेड करियर जो है आपको सूटेबल रहेगा, और उसमें एकदम से जॉब में कोई राइज मिलेगा, जॉब एकदम से नहीं मिल रही,
बहुत बढ़िया जॉब लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति भी नाइन्थ दृष्टि होती है इस पे, तो हो जाता है। बट ये वुमनाइज़र हो गया, लड़कियों के चक्करों में पड़ गया, अय्याशियों में पड़ गया, तो ये तबाह हो जाएगा। और वही औरत इसकी डेथ का भी कारण हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डेथ का कारण कैसे हो सकती है? कुछ ऐसा केस कर दे आपके ऊपर, आप डिप्रेशन में आ जाओ, सुसाइड कर लो, ठीक है? मतलब किसी तरह भी वो हानि पहुंचा सकती हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो फालतू ये झंझटों में मत पड़ना, अच्छी सी ग्रस्त अपनी ज़िंदगी अच्छी रखो, ठीक है? दुश्मन कोई आएगा ना आपके पास, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये विश्वास रखो कि आपके पास डिवाइन हेल्प है। अगर आपका कैरेक्टर स्वच्छ है ना, तो जितने मर्जी 100 दुश्मन आपके पैदा हो जाएं, बर्बाद हो जाएंगे। पर आपको डरना नहीं है कि नहीं यार वो मेरा बिगाड़ ना दे, मेरा ये ना कर ले, वो ना कर ले। ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है? कुछ हार्म कर नहीं पाएंगे। जितनी मर्जी नफरत कर लें, जो मर्जी स्कैम प्लॉटिंग कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, ठीक है? बस आपको सच्चा होना है। केतु इन 11th हाउस जब 11वें में आता है, डिज़ायर्स के घर में आता है, एल्डर ब्रदर है आपका, 11वां घर दोस्त हैं, टेक्नोलॉजी है। दृष्टि कहाँ देता है? 7वें घर की। 7वां घर स्पाउस का घर, पार्टनरशिप का घर, बिजनेस का घर, मैरिड लाइफ का घर। बड़ा इंपॉर्टेंट खाना है 7वां घर। कुछ डिफरेंसेस केतु यहाँ दे सकते हैं जब ये स्थिति बनती है 11वें से दृष्टि 7वें में। तो स्पाउस के साथ क्या है, थोड़ी खिटपिट हो सकती है। वो कहती है कि नहीं ऐसे चलो, आप कहते हैं ऐसे चलो। तो थोड़े डिफरेंसेस ओपिनियन के वो देखे जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है आपको कंट्रोल करके चलना है। कैसे वाद विवाद को जो है ख़त्म करना है, उसकी मैच्योरिटी आप में होना चाहिए। वो नहीं है मैच्योर तो कोई बात नहीं, आप थोड़े मैच्योर बन के चलो, तभी गृहस्थ जीवन चल पाएगा ना आपका। मोर यू एडजस्ट विद हर, मोर योर डोमेस्टिक लाइफ राइजेज, इट इज़ सक्सेसफुल, ठीक है? ये चीज़ का ख्याल रखना है। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है खासकर। कुछ प्रॉब्लम पार्टनर्स के साथ होती है, आपको लग रहा है वो चीटिंग कर रहे हैं आपके ऊपर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं। जनरली नहीं होता है। अगर आपको ऐसा शक होता है, आपको ऐसी कोई बात पता लगती है, और इफ़ यू सी हर और हिम इफ चीटिंग करते पकड़े गए, उनको पकड़ लिया आपने, तो ये कोशिश करें कि एकदम से उनका नुकसान मत करें। कोशिश कीजिए अगर चीज़ें रिजॉल्व हो सकें, आप उनसे पूछें या तूने ये क्यों किया। अगर वो अपनी गलती को मानते हैं, वो सुधर जाते हैं लाइफ में, तो माफ़ कर दीजिए। मैं तो आपको यही कहूँगा, ठीक है? ये कुछ स्थिति ऐसी आ सकती है, तो इतना आप अब्यूसिव मत हो जाना या वायलेंट मत हो जाना, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब में मत करना। हो सकता है आपका ही नुकसान हो, वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर आपका नुकसान कर दे। एक मौका ज़रूर देना, ठीक है? मैं आपको जो सही गाइड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है? कुछ ऐसा हुआ है तो मेंशन करना है तो मेंशन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद केतु यहाँ पर अच्छा है, 11वें में 7वीं दृष्टि दे रहे हैं, तो पार्टनरशिप का भी घर है, तो पार्टनरशिप जो है अच्छा सक्सेस देगी। अगर केतु यहाँ पर ख़राब है या आपने कर लिया है, तो पार्टनर से धोखा भी मिलेगा और पार्टनरशिप में सक्सेस भी नहीं मिलेगा, एकदम से डिजॉल्व हो जाएगी। फर्म हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, एकदम से डिजॉल्व हो जाएगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है? बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं आप, तो डिवाइन हेल्प आपकी हेल्प करेगी और कोर्ट केसेस से आपको बचाएगी, ठीक है? कोई भी धोखा किसी ने दे दिया, गलत कोर्ट केस कर दिया, लिटिगेशन का, उसमें चार्जेस में आ गए आप, या पुलिस केस कोई पड़ गया, निकल जाएंगे। लेकिन आपका सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है, आप खुद ऐसे हो, तो फिर फंस जाओगे, ठीक है? एंड एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी शक्तियों का फालतू इस्तेमाल ना करना, ठीक है? ये मेरी बात ध्यान रखना कि आपको लगे कि नहीं यार मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं इसको मज़ा चखा दूँ, तो कोई अगर सामने से आपका भी आपसे डबल पावर वाला निकला, तो फिर क्या कर लोगे, है ना? तो ये आपको पता नहीं होता है सामने वाला इंसान कैसा है। देखने में चाहे वो भले आपको लगे कि नहीं कमज़ोर है, बट गलत इंसान से पंगा मत ले लेना, झुक जाओ, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है? आप कोई वो नहीं हो कि नहीं मेरे पास 4 दोस्त ऐसे हैं, मैं इसका ये कर दूंगा, तो उसके पास 8 हुए तो क्या कर लोगे, ठीक है? इसलिए समझदार बनो। केतु इन 12th मोक्ष के खाने में, केतु बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, बताऊंगा कैसे। 12वें खाने में आएंगे तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 8वें खाने में। अब 8वां खाना दृष्टि है, थोड़े सीक्रेटिव बना देंगे केतु देव आपको। और एक बात बताऊं, जितने सीक्रेटिव होंगे उतना फ़ायदा होगा। 12वां घर भी ठीक रहेगा, 8वां भी रहेगा। अर्निंग्स किसी को नहीं बतानी, ठीक है? क्या कर रहे हो किसी को नहीं पता होना चाहिए, घर पे भी बाहर भी। अच्छा राइज देंगे केतु देव, ठीक है? बट सीक्रेट रिलेशंस गलत मत बना बैठना, मेरी बात समझ गए? ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब मत करना, नहीं तो केतु खराब होंगे। इनहेरिटेंस का खाना है 8वां, तो इनहेरिटेंस मिलेगी, लेकिन केतु को कायम रखोगे फिर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, छीन लेंगे।
हिडन वेल्थ का, एकदम से हिडन वेल्थ मिल जानी, लॉटरी लग जानी, लॉटरी मतलब वेल्थ की, इनहेरिटेंस की लॉटरी, एकदम से पैसा आ जाना किसी से, किसी दुश्मन से ही आ जाना, ये भी चीज़ें जो है केतु अच्छा रहेगा तो 8वें खाने से आपको मिल सकती हैं। ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करें, फालतू की उनसे वाद विवाद ना करें, उनकी मतलब उनसे कोई भी बहसबाजी मत करें पेरेंट्स के साथ, ठीक है। एंड 12वें में आता है और दृष्टि 8वें होती है, तो ऐसे लोगों का ना ट्रांसफ़र बहुत करवा सकते हैं केतु। लेकिन एक चीज़ देखी जाती है कि ये फिर भी खुश रहते हैं और खुद चाहेंगे तो ट्रांसफ़र होगा। ये नहीं कि नहीं यार मेरा मन नहीं है वहाँ पे, उसने मुझे बोल दिया बॉस ने ट्रांसफ़र, ये हो गया वो हो गया। ओनली इफ़ यू वांट कि मैं चाहता हूँ यार मैं इस जगह से जाके उस जगह चल जाऊँ, तो ये हो जाता है आपके साथ। आपकी खुशी, आपकी रज़ामंदी से ट्रांसफ़र जो हैं वो होते हैं, ये भी चीज़ देखी जाएगी। रिलेट करते हो तो कमेंट सेक्शन में भर दो कमेंट्स। लग्जरीज़ मिलेंगी, हर प्रकार के सुख मिलेंगे, अपने पिता से हो सकें या हो सकता है जैसे मर्ज़ी, इनको लग्जरीज़ जो है वो ज़रूर प्राप्त कराएंगे अगर केतु यहाँ पर इनके अच्छे हैं। सडन प्रॉब्लम्स में अराइज, अब 8वां खाना क्या है, सडन चीज़ों का है, सडन ट्रबल्स आ सकती हैं। ज़्यादा परेशान मत होना, जितनी जल्दी आएंगी ना, सडन क्या है एकदम से आ जानी, तो वैसे निकल भी जाएंगी। सडन होगा ना सारा कुछ, सडन प्रॉफिट, सब सडन लॉस, सडन दिस सडन दैट, सो घबराना मत, ठीक है। एक छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आ भी गई, बड़ी भी आ गई, कोई बात नहीं, जैसे आई वैसे निकल जाएगी, पर आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि फ़ॉरेन सेटलमेंट का खाना है, तो फ़ॉरेन से कुछ पैसा आने की उम्मीद बन जाती है, या फॉरेन मीन्स नॉट ओनली अब्रॉड बट आउट ऑफ योर प्लेस, बर्थ प्लेस, वहाँ से कुछ आ सकती है। या फॉरेन अगर आप ट्रैवल करते हो, शॉर्ट ट्रैवल्स हो चाहें, तो वो भी आपके लिए लकी है, आप प्रसन्न रहोगे और अच्छे टाइम में ये सब होगा भी आपके साथ। डेड एंड लेन आपको बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आप बंद गली में रहते हैं तो वो आपका अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि बंद गली में रहने से 12वां खाना भी नेगेटिव है और 8वां भी नेगेटिव माना जाता है। तो बंद गली में अगर आप रह रहे हैं तो ऑलरेडी सब कुछ बंद हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जितने आप रिलीजियस हैं, जितने स्पिरिचुअल हैं, चैरिटेबल हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, मांगते नहीं हैं, चैरिटी में सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, डोनेशन करते रहते हैं नीडी को, केतु यहाँ पर बड़े अच्छे आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। और 12वें में ये हो और केतु और 8वें में दृष्टि हो, तो ये भी देखा जाता है कि इनके बच्चों से इनको हेल्प जरूर, और खासकर अगर बॉय चाइल्ड है तो वो बहुत सपोर्ट करता है इनको, सारे खिलाफ हो जाएंगे, चाहे इनका जैसे इनकी पत्नी हो या इनका पति हो, ससुराल पक्ष हो या कोई भी हो, कोई किसी ने साथ नहीं दिया, मामा ने नहीं दिया, ताया ने नहीं दिया, चाचा ने नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन बॉय चाइल्ड, मेरी माँ मेरा बाप, ऐसा जो है वो होता है, बहुत अच्छी औलाद जो है इनकी होती है, ये भी देखा जाता है। लेकिन केतु खराब नहीं होना चाहिए आपका। कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को जितना खाना खिला सकते हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं, उनको मारिए मत, और गाड़ी आहिस्ता चलाइए ताकि कुत्ता ही ना नीचे आ जाए, तो वो भी पाप में गिना जाता है, ठीक है। कुत्तों की सेवा करते रहें। तो दैट्स इट, ये थी 12 घर की बात, केतु की दृष्टि जहाँ जहाँ भी पड़ेगी, 9th आस्पेक्ट के बारे में बात की। सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेरी एनर्जी वेस्ट होती है, वेस्ट तो नहीं होती है, आप लोगों के लिए ही करता हूँ, लेकिन एनर्जी निकलती है मेरी। तो अगर थोड़ी सी भी आपको मेरी परवाह है, मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जल्दी अगली वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, और जितनी गाइडेंस मुझसे हो सके मैं देता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।